जो टावर क्रेन आसमान छूती हैं, उन्हें ऊपर चढ़ाने के लिए भी पहले एक दूसरी क्रेन लगानी पड़ती है। पहले इसका बेस मोबाइल क्रेन से ऊपर पहुंचाया जाता है, फिर बाकी हिस्से खुद उसी पर चढ़ते हैं और जब बिल्डिंग बन जाती है तो इसे काट काट कर नीचे लाया जाता है। दुबई में लगी सबसे ऊंची टावर क्रेन से 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थी। हमारे इंडिया में आर्मी बनने से पहले इस ट्रेनिंग को पार करना होता है, जिसमें आर्मी ऑफिसर के सामने उस जवान को बर्फ से भरे ड्रम के अंदर बिना हलचल किए रहना था, लेकिन अंदर घुसा। लड़का तो आर्मी ऑफिसर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि ऑफिसर घबराकर उसे आवाज देता है कि दिक्कत है तो बाहर निकल जाओ, लेकिन वो अपने हाथ से इशारा करता है कि मैं अभी और देर रह सकता हूँ, जिसे सुन ऑफिसर भी शॉक होकर देखने लगते हैं कि ये तो बहुत खतरनाक कमांडो बनेगा। देखो, अगर मालिक घर पे ना हो फिर भी मुर्गियां खाना खा सके, इसीलिए मालिक ने 3 तरह के कमाल के मशीनों को बनाया है, जिसमें सबसे पहले मुर्गी पैरों से दरवाजा खोल सकती है और उसे खाना मिल जाएगा, जिसके बाद जैसे ही मुर्गी बॉल पर चोंच मारेगी खाना नीचे गिर जाएगा और वो उसे बड़े आराम से खा सकती है। यहाँ तक कि मुर्गी चोंच मारकर जब आदिवासियों के यहाँ कोई लड़की पैदा होती है तो वह खुशी के मारे उसे ऐसे लोहे के कड़े पहना देते हैं। यह लोहे के कड़े वह लड़की तब तक पहनती है जब तक उसकी शादी नहीं होती। शादी वाले दिन उसके गले से यह कड़े तोड़कर निकाले जाते हैं। अगर कोई लड़की लोहे के कड़े अपने गले से पहले ही निकाल दे तो उसकी कभी शादी नहीं हो सकती। जंगली आदिवासी इन व्लॉगर्स से तंग आ चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है जब हम शिकार करने जाते हैं तो यह व्लॉगर्स अपना कंटेंट बनाने के लिए हमारी वीडियो बनाते हैं, जिससे टाइम वेस्ट होने के कारण हम शिकार भी नहीं कर पाते और उनके आने से जंगल के युवाओं का फ्यूचर भी बर्बाद हो रहा है। वह शिकार नहीं अब वीडियो बनाने लगे हैं। हमें नहीं चाहिए कोई मॉडर्न दुनिया। जंगल में रहने वाले आदिवासी एक नहीं बल्कि 5 शादियां करते हैं और वहाँ शादी करने के लिए पैसों की नहीं बल्कि गायों की जरूरत पड़ती है। दूल्हे को एक शादी करने के लिए लड़की के बाप को 50 गाय देनी होती हैं, क्योंकि वहाँ लेन देन के लिए पैसे नहीं बल्कि जानवर दिए जाते हैं। उनकी पूरी जिंदगी इन जानवरों पर टिकी है और वहाँ एक एक आदमी के पास 1000 से 150 गाय होती हैं। आदिवासियों के कबीले में यह सोने की नदी बहती है, लेकिन इन बेवकूफों को खाने के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। उनको यह पता ही नहीं कि सोने की कितनी ज्यादा वैल्यू है, इसीलिए वह इस नदी में सिर्फ मुंह धोते हैं। अगर इसके पानी को छान कर इसके अंदर से सोना निकाला जाए तो रोजाना 1-2 मन सोना निकलेगा। न ये आदिवासी खुद निकालते हैं और न ही किसी को निकालने देते हैं। कभी भी सांप के अंडे को जबरदस्ती फोड़कर उसमें से बच्चे को निकालने की गलती मत करना, क्योंकि इससे उसकी जान भी जा सकती है। दरअसल जब बच्चे को समय से पहले ही फोड़कर बाहर निकाल दिया जाता है तो वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता और काफी कमजोर भी रह जाता है, जिससे आगे जाके या तो वो मर जाता है या किसी दूसरे सांप का शिकार बन जाता है। हाथी की सूंड में अगर चींटी घुस जाए तो उसकी मौत हो जाती है। अगर आपको भी यही लगता है तो आप गलत हो, क्योंकि कोई कीड़ा हाथी की सूंड में चला जाए तो बेचारे को तकलीफ तो होती है, लेकिन इससे उसकी मौत नहीं हो सकती। वैसे हाथी की सूंड में एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन उसमें करीब 40,000 मांसपेशियां होती हैं, जिनकी मदद से वो भारी से भारी और छोटी से छोटी चीज को भी उठा लेता है। देखो, आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया और दुबई के बीच में एक ऐसी सुरंग बनाई जा रही है जिससे भारत से दुबई तक का सफर मात्र 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। ये आज तक की दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर टनल होगी, जिससे कच्चा तेल भारत आएगा और पीने का पानी दुबई भेजा जाएगा। लेकिन इंडिया से दुबई तक समुद्र के नीचे सुरंग बना पाना क्या सच में पॉसिबल है? क्योंकि भारत और दुबई के बीच की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है। इतनी लंबी अंडर वाटर टनल बनाना न केवल बेहद महंगा होगा, बल्कि इसके लिए अरबों डॉलर और दशकों का समय लग सकता है। साथ ही इतनी गहराई में पानी का जबरदस्त दबाव सुरंग को कमजोर कर सकता है, जिसे संभालने के लिए बेहद मजबूत और महंगी टेक्नोलॉजी चाहिए।